मेरे देश के SC ST OBC के 90% लोगों और उसके बाद में जो संविधान को मानते, चाहे किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो, कोई भी रहो, ऐसे सभी लोगों में रहे। उसके बाद में मेरे प्रेरणास्थान मोहम्मद देशमुख साहब जो कांशीराम जी के साथ स्टार्ट टू एंड तक रहे और जो खुद प्रकाशन करते हैं, राइटिंग करते हैं, प्रकाशन खुद भी करते हैं, कोई उनका प्रकाशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे वर्ल्ड के, ऐसे भारत के एक में वो है जिनकी उम्र आज 89 ईयर्स की है। ऐसे डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब OBC समाज के हैं। और देख लो उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, रतन लाल जी, लक्ष्मण यादव, सभी मेरे दोस्त लोगों। उसके बाद में आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स के चीफ और पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ और मेरे रिटायर्ड साहब लोगों और मेरे रिटायर्ड छोटे भाई, बड़े भाई लोगों। उसके बाद में भारत के अंदर, मैंने वर्ल्ड के अंदर में जितने भी हिस्ट्री के पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टरेट किए हो साइंस में, इंजीनियरिंग में, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के लॉ के डॉक्टरेट किए हुए लोगों, सभी लोगों को पूछना चाहता हूं आज मैं। और मेरे वर्ल्ड के लोगों, मानवतावादी लोगों, जो भी डेवलप कंट्री है, देखो 2 महामानवों ने हमें दिशा दिखाई है, भारत में पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाई। और जिस यहाँ पैदा हुए 2 महामानव तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर, उसकी हालत देख लो आज। सभी वर्ल्ड के लोगों, समय आ गया है अभी। ये जो आतंकवाद पूरा भारत को बना दिया गया है, देख लो हर एक कंट्री के इसमें तथागत गौतम बुद्ध ने बोला था, मैं भगवान नहीं हूं, मैं वास्तववादी हूं। वास्तववादी का मतलब जो चीज हो सकती है, साइंस में प्रूव किया है। एक तरफ 99 है, मैं एक तरफ हूं, फिर भी जो पॉसिबल है उसी को मानूंगा, तर्क शुद्ध बुद्धि। टाइम मैंने मैथमेटिक्स से देख लो, हर एक कंट्री में 2 साल, 3 साल, 4 साल में इलेक्शन होता है। एक बॉडी नॉमिनेट की जाती है, उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, और उनका ड्यूटी होता है कि उस देश का डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट का मतलब होता है, देख लो इंसान आता है, जाता है। देख लो, मैं बताता हूं वर्ल्ड के अंदर में, बताओ हराम खोर लोगों को, यहूदी के औलाद हो, निजामी मराठा के औलाद हो, हर एक का जन्म औरत के पेट से, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, सभी को बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं सही है क्या गलत है, साले सुअर के औलाद नहीं, तुम गिदड़ के औलाद नहीं, सुअर से भी नीच हो। आज मैं प्रूव करके दिखाता हूं, गधड़े लोगों को गाली देता हूं, तुमको भोसड़ी के हो, और वर्ल्ड को बताता हूं इनको जड़ से खत्म करना है। पूरा भारत को आतंकवाद करके ये वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहते, इतने ये क्रूर लोग हैं। सुन लो, हर एक कंट्री के डेवलप कंट्री में वो अपना देश का डेवलपमेंट सबसे पहले साइंस और मैथ से ब्रेन डेवलपमेंट करते हैं, सिलेबस बना के। उसके बाद में जॉब क्रिएट करते हैं, लोगों को ब्रेन यूज करते हैं, पैसा देते हैं, और हेल्थ, और उसे टैक्स लेके अपने लोगों का डेवलपमेंट करके जॉब क्रिएट करते हैं, पहले ब्रेन डेवलप करके हेल्थ देते, टैक्स वसूल करते, और अपना देश के लोगों का डेवलपमेंट करते। और मेरे देश का दुख बताता हूं, आज 5-6 साल हो गया। मेरे वर्ल्ड के लोगों, ह्यूमैनिटी वाले, सोचो, ये आर्य यहूदी, नाजी, हिटलर के औलाद, 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी लोग जो यूरेशिया से आए हुए, इन लोगों ने 10वां मौर्य राजा जो बुद्ध के धर्म से चल रहे थे, उसकी हत्या की कपट बुद्धि से। इनका हेड है पुष्पशुंग, और उसके ऊपर इनको बहुत बड़ा गर्व है। यह हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीज रिपोर्ट मिलने वाला भड़वा है। गाली देता हूं आज, खुद के मां के साथ भोग करने वाले ये आर्य विदेशी बोलते हम ब्रह्मा के मुंह से हुए भड़वे लोगों, जिस औरत ने तुम्हें जन्म दिया उसके साथ बेईमान करते हो। इतनी कौन इस वर्ल्ड के अंदर कहीं मिलेगी क्या? बताओ मेरे सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी के लोगों, हराम खोर लोगों, और महाराष्ट्र के निजामी मराठा के लोगों, शर्म करो, शर्म। और उससे हत्या करने के बाद में मनुस्मृति के नाम से ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाओ से क्षत्रिय, बेम्बी से वैश्य, और 7000 जाति बने। ये सांड आए थे, और 3 साल से बच्ची से लेकर हमारी जो 7000 जातियों के लड़के के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर रहे, क्रूर नीति, आदमी मर गया तो उसके साथ जलाते थे। ये इतने क्रूर लोग निकले हुए। और 10वीं सदी में देख लो, संत बसेश्वर होके गया, रैदास को मारा, कबीर को मारा, गुरु गोविंद सिंह को मारा।
11वीं सदी में इन्होंने मोगल को बुलाया है हरामखोर, ये यहूदी की औलाद, नाजी की औलाद, हिटलर की औलाद, 200 टाइम डिक्टेटर, वर्ल्ड को सत्यानाश करने वाले ये लोग, कई संतों को मारा। और देख लो मोगल आने के बाद लड़ाई शुरू हो गई। हमारे यहाँ भी राजा महाराजा थे, और उसके बाद में देख लो 14वें 1500 500 राजा महाराजा इस भारत के अंदर में थे। उनको रानियों का शौक था, 10-10 औरतें करते थे। और हमारी औरतें ये शूद्र की है और ये अंधविश्वासी थी, एजुकेशन नहीं है। और देख लो भाई साहब, ये उनके घर में घुस के मुनम जी का काम करने लगे। राजा को रानी को तो सब खाने के लिए पीने के लिए, राजा कितना औरतों को सेटिस्फाइड करेगा। ये घुस गए अंधविश्वास पूजा पाठ के नाम पे, और इनसे जो निजामी निकले पूरे भारत के अंदर, निजामी मराठा महाराष्ट्र में इसलिए। और 1594 को 95 को जन्म हुआ शाहजी राजे भोसले। देख लो भाई साहब कितने क्रूर है ये, इसका एग्जाम्पल देख लो। 1608 को जन्म हुआ जगत सत्य श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, वो ओबीसी के 43 में, उनको भी मार दिया इन्होंने 42 साल में। और 19 फरवरी 1630 का जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज, ग्रेट राजा वर्ल्ड का। उनके सरदार मुस्लिम थे और हम बैकवर्ड कास्ट के लोग थे। और जिजाऊ ने शूद्र राजा की पुरगी, लघुजी जादव की, सिंदखेड़ राजा की, देखो तलवार लेके लड़ी है, ये हमारी शूद्र औरत थी, मर्द। और आज देखो क्या हालत है। अब उस राजा ने, मुस्लिम सरदार हम लोग, उन्होंने कल्याण के राजा की एक खूबसूरत लड़की लाया तो क्या बोलते हैं, खबरदार अगर हाथ लगाया तो मेरे बेटी को काट डालूंगा। ये थे हमारे महिला को, स्त्री को रिस्पेक्ट देने वाले राजा, छत्रपति रिवाजा, ग्रेट राजा बोलते उसको, ग्रेट राजा। और कृष्णा भास्कर के पेशवा ने जब उनके साथ घात कर ऐसा चीर डाला, और उसी राजा का राज्याभिषेक करना था। ये महाराष्ट्र के पेशवा हरामखोर बेईमान सुअर के औलाद बोलता हूं, और ये निजामी मराठा के औलाद खुद के राजा को विरोध किया। और काशी के गंगा भट्ट ने मुंह मांगे दाम दिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और पैर के अंगूठे से किया। और उसी काशी का गंगा भट्ट को इन लोगों ने मारा, और शूद्र राजा ने पाप था इसलिए मारा करके बोलते। कितने क्रूर है ये। उनका लड़के का जन्म संभाजी महाराज 1657 का, जिसने एक भी लड़ाई नहीं हारा है। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, गरीब मराठा, गरीब ओबीसी के भी लोग बदमाश लोग हैं, कभी इन्होंने गरीबी देखी नहीं है, खेती है, ये खुद को क्षत्रिय समझते हैं, भड़वे लोग, सुअर से भी नीच लोग बोलता हूं आज तुमको। सब नंगा करने वालों, सही है क्या गलत है पूछो। और संभाजी ब्रिगेड के जितने टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, सबको चैलेंज करता हूं आज। अब तुम्हारे दम है ना, बुलाओ, ये आएगा। मौर्यवंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा का खून, या आजादी मिला के रहेगा, तीसरी आजादी मेरा स्लोगन है। और देख लो उसी राजा को 10 लड़ाई और 10 ग्रंथ लिखे थे, कपट बुद्धि से पकड़ लिया ये निजामी मराठा। देख लो ये कितने क्रूर है निजामी मराठा। और पेशवाई, और उसके 32 टुकड़े करके भीमा गोरे गांव में, नदी में, भीमा नदी में फेंक दिए। कहा जो भी बोलेगा उसको उठाएगा, उसको हत्या। लेकिन ये भी है गायकवाड़ फैमिली। सवेरे हमारे माँ बहन कपड़े धोने के लिए, महाराज के 32 टुकड़े गिरे हुए थे, उठाया गायकवाड़ ने। और बड़ू बुजुर्ग की समाधि 1689 में, सुन लो। उसके बाद में अहिल्याबाई होड़कर हुई, आदिवासी थी, धनगर समाज की, उनके औलादे ये राजस्थान और इसमें। और तारा रानी, उसके बाद में देख लो 19वीं सदी में जब अंग्रेज आए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने स्कूल निकाल के स्वतंत्र मिला के दी। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होड़कर शुद्र औरत रहने के बाद न्याय के लिए लड़िए। सुन लो, निजामी मराठा की औरत हो और यहूदी की औरत हो, तुम हमारे यहां पैदा हुए हो, ये भारत की हो, इतने कौन औरतें निकली हुई है। 3 साल की बेटी को बलात्कार करके काटा जाता है कारखाना, एक भी औरत नहीं निकलती। और निजामी के आज भी लोगों, भड़वे लोगों, सुअर के औलाद हो, गू खाने वाले भड़वे लोगों, हमको बेवकूफ बना रहे हो। 75 साल तक मर गए थे क्या इतिहास बताने के लिए? हम बैकवर्ड कास्ट लोग पढ़े लिखे थे क्या? और जितने भी प्रेस वाले हराम करो, लोकमत प्रेस, TV9, ABP माझा और पुडारी और सकाळ, ख्याल में रखो, अभी समय आ गया है भीमा को रेगाव करने का। चैलेंज कर रहा हूं मैं। हमारे अनपढ़ लोगों ने 42 में अब तक कुर्बान किया है। भड़वे, तुम गिदड़ की औलाद हो, कभी मरे क्या रे गधड़े लोगों। हमारा खून करना हो, हमारे माँ बहन का भोग करना है, इसके लिए 90% लोग हम पैदा हुए क्या इस देश के अंदर में।
और शाहू महाराज ने हमें समता दिलाई, ज्योतिराव फुले सावित्री फुले ने बंधुत्व निर्माण किया, उन्होंने आरक्षण देके और उसी महाराज को 9 में 19 में मार दिया इन्होंने। कोई बोलता है पॉइजन दिया, कोई दिया। इतने खून है ये निजामी मराठा और ये पेशवा। पेशवा तो है ही, इनकी कौम निकले, इनका खून है इनमें। नाजी, मुगल और राजा के ये हाइब्रिड है, इसलिए इनको निजामी मराठा कहा जाता है। और बाकी जगह पे भी वही लोग हैं। राजा खुद को क्षत्रिय समझते, भड़वे लोग हैं। गू खाने वाले हमारे 90% का टैक्स देते हम लोग। और हमारे माँ बहन का तुमको खून में जड़ हुआ है। 3 साल से 25 से निकला औरत चाहिए, ये राजकारण है। और एक निकला क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी 24 को रिजाइन किया, गया वहां पे। देख लो महाभारत में कृष्ण का अधिकार है। और कुंभ मेला वाले सीता के साथ 2 लव कुश पैदा किए और लक्ष्मण और वहां चप्पल की माला निकाला, चन्ने में बोला सांप को छोड़ो, बम्बन को काटो पहले। ये सबसे पॉइजन है, सही बात निकली कि नहीं उसकी। और 70% आरक्षण लिया है। और 25 में हिंदू राष्ट्र चाहिए था, 85 में आर्य यहूदी नाजी निजामी मराठा हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, देशद्रोही लाल बाल पाल। और 75 के बाद में देखो गुलामगिरी शेतकरी का सुर लिख के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली पहली शिव जयंती की। ये देखो आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा का हिटलर से ये तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया है। और 85 में लाल बाल पाल इन्होंने कांग्रेस निकाली। और 1925 में आज से जनसंघ, पानी के लिए, मंदिर के लिए और बनियाने सेपरेट इलेक्ट्रोल बोर्ड के लिए उपोषण किया। एक लड़का था उनका यशवंत, उसको मैट्रिक तक पास। कितने कूद लोग हैं ये निजामी मराठा। ये आज भी इतना फ्रॉड इलेक्शन, मुंह से आवाज नहीं निकलता है। गधड़े, सुअर क्या औलादे, गू खाने वाले, खुद की मां के साथ भोग करने वाले बोलता हूं तुमको, उसके साथ तुम बेईमानी कर रहे हो भड़वे लोगों। और खुद को शिवाजी का औलाद बोलते हो। तुमको नाम लेने का तो भी अधिकार है क्या? जीजाऊ का और अहिल्याबाई होलकर का और संभाजी महाराज, शाहू महाराज का खून करने वाले लोगों और बाबा साहब को मारने वाले लोगों। और देख लो 35 में रमाई का निधन हुआ और 36 में बाबा साहब ने सोचा कि ऐसा ये करेंगे, मेरा समाज का क्या होगा। और 36 में SC ST को आरक्षण दिया। और हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया। हे हिटलर की कौम है, उनका चिन्ह स्वस्तिक था, ये भी था। 42 में गांधी जी ने बोला चले जाओ। कौन मरे हैं? SC ST OBC के, गरीब मराठा, गरीब OBC और SC ST के लोग। और मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा मरे, उनका शोषण किया। इसलिए मुगलों ने बोला तुम धर्म ले लो, आपको एजुकेशन, सबको रिस्पेक्ट देंगे हम लोग। अब कहा था ये, जीना कहा था, गोडवलकर कहा था, हेगड़ेवार कहा था। और 42 में देखो हम लोगों ने आहुति दी है। पढ़े लिखे नहीं थे, नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। अगर मेरे अनपढ़ और लोग दे सकते हैं, मेरे देश के लोग हम पढ़े लिखे हैं। अब बताओ कहां ब्रह्मा है 5000 साल से। अब पूरा आतंकवाद करके ये देश के ऊपर, ये वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहते। इतनी क्रूर कौम है ये। हाँ, उसी महात्मा को आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टी कांग्रेस आज से जनसंघ का मेंबर नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे गोली मारकर मारा हुआ है। और उसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम करने के लिए। वो PN गाडगिल के पिताजी ने पहचान लिया। कितने बदमाश कौम है ये। सुनो क्या किया है इन्होंने जिंदगी भर। खून में रखा है, भोग करो और हमारा खून चूसो और प्लानिंग करो आगे का, आगे का, आगे का। और जब अंग्रेज को बोला कि हमें बैरिस्टर दो, गांधी जी को बोला उन्होंने अरे हीरा है। और गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर जब बनाया तब उनको बोला कि बाबा साहब को संविधान पीठ में भेजना है। जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन किया। मुस्लिम और आदिवासियों ने तलवार के टोक के ऊपर बाबा साहब को चुन के दिया। 2 साल 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को जब बनाया। देख लो भाई साहब, ये बोलते मुझे मनुस्मृति चाहिए, हम नहीं मानेंगे। अब 52 साल तक नागपुर के ग्राउंड के ऊपर फ्लैग नहीं फैला। कितने कूद लोग हैं ये। इनको अभी जड़ से खत्म करना है। 30-40 कोर्ट मरेंगे, ख्याल में रख लो। सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूं, कारपोरेट सेक्टर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट
और ब्यूरोक्रेसी वाले हराम खोर लोगों, पुलिस कमिश्नर, इसको इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, खुद की मां के साथ बेईमान हो रहे। हराम खोरो, तुम भी सुअर के औलाद हो। बताओ, एक मत का अधिकार स्वाभिमान से मिलने के लिए बाबा साहब ने दिया है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और कहा है, सब ने टैक्स भरना है और अपनी यूनिटी करना है। कारपोरेशन पे जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, कौन बैठे है 50 से हराम खोरो? तुम जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो यार, संविधान से, संविधान के कसम खाते हो। तुम खुद के मां को बेईमान होने वाले ऐसे कौम इस पृथ्वी के ऊपर है क्या? बताओ, जिस स्त्री ने तुम्हें जन्म दिया, दूध पिलाया, सेकंड जन्म होता है डिलीवरी ने, कई खून देने के बाद में बूंद बनता है, उस मां के साथ बेईमानी करने वाले। अरे तुम्हारी आज इतनी हालत खराब हो गई। मेरी बेटी अगर प्रेग्नेंट है, आपकी बहू अगर प्रेग्नेंट है, लड़की होंगी तो इनके भोग के लिए, और लड़का होगा तो गुलामगिरी करेगा। वर्ल्ड के अंदर इतना अत्याचार है क्या? और आतंकवादी बना रहे, और तुम लोग साले हो हराम खोरो, पैसे और धन दौलत चुपचाप बैठे हो। और ये महाराष्ट्र संतों ने, होते ने छाव फूले हुए हो। अरे शर्म करो, शर्म। कुत्ते के जैसे इंसान को काट रहे हो, कौवे और कबूतर और बकरे के मुर्गी की वजह से। 3 साल के बेटी के साथ बलात्कार होता है बदलापुर के अंदर में। कोई औरत निकलती क्या निजाम की? बताओ, हराम खोर लोगों, सुअर से गू खाने वाले लोगों बोलता हूं मैं, निजामी मराठा को, और यहूदी के औलाद हो, पुणे के अंदर है तो आओ, कितने टैलेंटेड है। तो ये मौर्य वंशी, नागवंशी बाबा साहब का सपना पूरा करेगा, शिवाजी महाराज का सपना पूरा करेगा, मेरी मां जिजाऊ का सपना, अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज, शाहू महाराज और बाबा साहब का सपना पूरा करेगा। अरे मर जाऊंगा, एक शेर पैदा किया है, उसी में आपकी फट गई है। ऐसे कई शेर पैदा हो गए। और ये आज बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों और कारपोरेशन के जुडिशनरी और प्रेस मीडिया वालों, जलाएंगे, अभी आपको जलाएंगे, बाहर निकाल के। प्रेस वालों, बनिया नागपुर का, लोकमत का और यवतमाल में भी यही हुआ है। कई बच्चे गायब हो गए और उसके साथ बलात्कार करके काटा जाता है। निकलता है कोई? काले कर आयोग, नंगा साधु, हिंदू कोड भी के लिए 52 में सिंबल ऑफ नॉलेज दिया। और देख लो, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड, और 56 में दीक्षा ली 14 अक्टूबर। और देख लो, 6 दिसंबर को रात को नेहरू जी के लगे सविता कबीर ने बाबा साहब का खून किया है। ये आरएसए, जनसंघ और कांग्रेस, ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, और आज आतंकवाद करके बताओ रे हरामखोरों, कहां ब्रह्मा पैदा हुआ है? एक एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, कहां ब्रह्मा पैदा हुआ है? आप 50 से बैठे, 5000 साल से भी कर रहे, 50 से भी कर रहे, और 75 साल में फिर से पूरे भारत को आतंकवाद करना के इनके 100 शाखाएं आतंकवाद की है। ओबीसी के लोगों, हरामखोरों, खासदार, आमदार, ग्राम पंचायत कब से गए? 80 से। ये हिटलर की औलाद है। कांग्रेस ऑर्डर से काम करती है, तुमको ऑर्डर देते, तुम जाते हो ग्राम पंचायत, नगर परिषद, निरपराध लोगों की हत्या करते हो। दारू, पैसा और औरत, हाँ? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार है क्या हराम का पैसा कमाने का कोई क्राइटेरिया है क्या? हाँ, 110 लोग को बिठा दिया है 75 साल के बाद में, और पूरे का पूरे, हाँ, 56 में अकेले उसने गुलाम बनाया मराठवाड़ा को, शंकरराव चौहान उसके लड़के ने। 60 में देख लो, हाँ, किसी ने डिमांड किया था? आरएसएस की स्थापना हुई, चितपावन संगठन की, काला सोना। और 62 में कत्ल खाना निकाला है आदिवासी के लिए। मधुकर पिचड़, भड़वा, वो कितने औरत बनाया मालूम नहीं। महादेव गोविंद गारे, सफेद चमड़ी दी उसको 20 साल में वो, और निकले वाले यही पढ़े लिखे थे, पीएचडी और ये किया उसने। हाँ, आश्रम शाला दी, नई नई टीचर, और 6000 करोड़ का घपला किया है, गायकवाड़ में प्रूव किया है, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकालते। और 64 में नेहरू जी का देहांत हो गया, और ये हरामखोर निजामी मराठा, आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, निजामी मराठा का, हिटलर का औलाद, शरद पवार 65 से साला हरामखोर, सुअर का गू खाने वाला, हमारे करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद किया। 30-30 साल के लोगों का पेंशन दे दिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतना अन्याय अत्याचार कहीं हुआ है क्या? क्योंकि ये कांग्रेस जब से महाराष्ट्र में राज करे, सबसे ये निजामी मराठा और ये आर्य यहूदी का इनका बहुमत रहता है। आज प्रेजेंट देख लो, 31 खासदार है ये निजामी नाजी मराठा के, 4 खासदार आदिवासी के, हम झूठे, और ये हरामखोर बॉम्ब सिर्फ को वामन मिश्रा, आतंकवादी संगठन निकाला है प्रवीण कुमार गेडम, ऑल इंडिया की, और इसमें ये भरे हुए 14 जाति के लोग,
और कुछ एससी के लोग, और ये संभाजी ब्रिगेड आतंकवादी के साथ 77 से उनके साथ काम कर रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। पूरे 7% है क्या कई एसटी में? पूरे भारत के लोगों का ये पापी है ये, और जिसने खून किया है और प्रूव किया है उसको गाली दे रहा है प्रोफेसर खरात सर को। और इतना फ्रॉड इलेक्शन हुआ, मुंह से आवाज नहीं। 9 अप्रैल लात मारेगा भागवत आगे से और पीछे से वो हिटलर का औलाद, संभाजी ब्रिगेड का आतंकवादी, हिटलर का औलाद। किसको बेवकूफ बना रहा है भड़वे? करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद किया। महाराष्ट्र में 33 जाती है, कहा है रे? तेरी मां क्या ब्रह्मा के पास सोई थी क्या वामन मिश्रा? बाबा साहब का संविधान का देशद्रोह याद में मारो सालों का ऐसे लोगों को कई है, हम सबकी संस्था है और कई ये पार्टियां बनी हुई है। और देख लो कांशीराम की पार्टी, सब दलाल भरवे लोग। और एक आठवले देख लो, अभी तक माल खाया। हाँ, लात मारेगा ना भागवत, बंदूक के टोक के ऊपर बोलता है, संविधान से बैठे और बाबा साहब का भक्त बोलता है। और क्या पैंथर वाघिया है जो गया नहीं गंगा में नहाने के लिए, गू का पानी पीने के लिए, वो कौन है? हाँ? अरे भड़वे, तुझे क्या बैठा है? तो तू क्या हिंदू से हुआ क्या रे? ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ क्या रे तू? और वो देखो बीएसपी कांशीराम ने बोला था चमचा युग, ऐसा भी वक्त था साहब तक गोली खोली, तिलक तलवार तेरा जो मारो सालों को, 85 भाग हमारा है। कहा गए? कांशीराम का बीमार था, उसकी बड़ी बहन को भी नहीं मिलने दिया। और आज पुष्प शुंगा बैठा है, हाथी चलेगा, बम में शंका बजाएगा। अरे मेरे बीएसपी के लोगों, चलाओ, कांशीराम का सपना ये करेगा। मैं रिटायर हो कांशीराम के ऑफिस से, इंजीनियर पढ़ा हो और चैलेंज कराओ सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबको, पुलिस कमिश्नर को। कहा है ब्रह्मा और कहा वीवीपैट की पर्ची तुमने की है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर संविधान, सब झूठ बोल रहे भड़वे लोगों, कमिश्नर से लेकर। और ये महाराष्ट्र की माँ और बाप है, और दोनों भी है। एक निजामी मराठा का, हिटलर का औलाद शरद पवार 65 साल से हमारे साथ देखो करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। हमें बोलते झूठे आदिवासी, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी है पहले से 64 से, आज भी मेजॉरिटी है। 31 खासदार आर्य विदेशी यहूदी निजामी औलाद के, 4 हमारे ये वामन मेश्राम के, इसके मां ने ब्रह्मा के पास सोई थी, हमको झूठे आदिवासी बोलता है। और 14 लोगों के आतंकवादी संगठन, 4 खासदार इनके ही, 25 आमदार इनके ही, और हमें बोलते 50 के पहले प्रूव करो। और 6 बाबा साहब के देशद्रोही जो बंदूक के गोली के ऊपर गुलाम हो गए, गुलाम। पैंथर बोलते बाबा साहब आंबेडकर की यूनिवर्सिटी के लिए औरंगाबाद, कितने लोगों की उन्होंने आहुति दी। ऐसे दलाल भड़वे लोग पैदा हुए। और 7 लोग, ये शंकरराज चौहान उसका लड़का, आदर्श घोटाला, पूरी ओबीसी के। बताओ कितने गुलाम लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर। 3 प्राइम मिनिस्टर को मारा, इंदिरा गांधी को मारा, राजीव गांधी को मारा। इंदिरा गांधी को इसके लिए मारा कि मंडल कमीशन, और हमारी ये बीजेपी हुई है, पूरा बताने के लिए गया तो 1 घंटे का होगा, मैं शॉर्ट में बताता हूं, वही रोज बता रहा हूं। इंदिरा गांधी को मारा, राजीव गांधी को मारा, और ये मनु सिंघवी, ये नाजी हिटलर का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी और ये प्रकाश कारात ने ईवीएम का प्रस्ताव लाया है। और जब राजीव गांधी ने बोला 1 रुपया में से टैक्स आते, उसने 10 पैसा का 90 पैसा खाते, उस बेचारे को देखो। और वीपी सिंह ने अपने मंडल कमीशन लागू करके अपनी गवर्नमेंट कुर्बान कर दी। और 51 में देखो पेरियार को बदनाम करने के लिए राजीव गांधी को उड़ाया गया, बम स्फोट से टुकड़े टुकड़े, कोई मरा उसके साथ। और उसके बाद में 51 में बदनाम को, पूरा भारत को गुलाम किया इस नरसिंह राव ने, गेट करार और क्रिमिनल लगाया 42 में, सुबी सोरेन को जेल में डाल दिया गवर्नमेंट चल तो, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और 99 में ये नाजी का औलाद ने जो खून बहाते हैं उसका पेंशन बंद कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। मोबाइल आया, 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड, और उसके बाद में देख लो 13 में सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विद वोटिंग मशीन। कौन आए 14 में? और 14 में प्यारा एक पेगासस लाया, उससे देख लो पूरे लोगों का। शिवसेना का विठल विखे पाटिल स्टेट मिनिस्टर, और उसका लड़का अपोजिशन लीडर कांग्रेस, रातों रात। और देखो 1 जनवरी 2018 में देख लो, ये आम से पैसा पैदा करने वाला मिलिंद एकबोटे, और ये हिटलर का औलाद देवेंद्र फडणवीस, और ये निजामी मराठा का औलाद। कई टैलेंटेड लोगों को, टेल तुम्बे जैसे PhD लिए हुए लोगों को, कई लोगों को जेल में डाल के आज भी रखा हुआ है। अमेरिका बोलता है फ्रॉड है।
और 19 में देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 5% हर एक विधानसभा वोटर वोटिंग मशीन वीपैट से टैली करना है। 373 जगह पे फ्रॉड। 19 के बाद में इंडिया ने केस डाला है, 19 लाख कुछ मशीन गायब है। अब 23 में देख लो कितने बेईमान कौम है ये। बीजेपी के खानदान ने एक लड़का लड़के को पार्लियामेंट में भेजा और इंडिया अलायंस आउट करती है। देख भड़वे खड़गे और तुम सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हो रहा हो, भागो साले इटली यहां से। ऐसा कोई है क्या देश के अंदर में? बताओ कहां ब्रह्मा पैदा हुआ? तो इतना अन्याय अत्याचार कोई पृथ्वी के ऊपर हो रहा है क्या? है? और उसके बाद में देख लो कानून बनाया, जो बोलेगा उसको 9 महीना जेल, और इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइनेंशियली, और पुलिस वालों को पावर दे, मारो कुटो, और इनका हाफ पैंट का फुल पैंट किया, और इजराइल से इन्होंने ट्रेनिंग देके लाया पुलिस वाले को, और उसका एग्जाम्पल देख लो, मैं वो भी बताने वाला हूं। और 24 में भूषण गवई साहब ने बोला था वीपैट की पर्ची देना है। ये सुअर का गू खाने वाला आज का खन्ना और दत्ता हराम खोर, खुद के मां के साले इज्जत नहीं है तुमको, औरत को 3 साल की बेटी चाहिए। तुम क्या ब्रह्मा के मुंह से पैदा लाओ ना भड़वे लोगो, तुम कहां ब्रह्मा पैदा हो? तो मेरे देश के लोगों डरना नहीं है किसी ने भी। अरे सुअर तो भी कहता है उसको सोना चांदी का गड़ा डालो, उसको गू ही खाता है वो। तुम लोग जिस औरत के पेट से पैदा हुए साले हराम खोरो, उसकी भी शर्म नहीं है, उससे नीच हो। कहां ब्रह्मा पैदा हुआ है भड़वे लोगों? ब्रह्मा के हिस्से वो मनुस्मृति का सपोर्ट करके सबके सब कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी वाले, और फिर से हमें गुलाम बना रहे हो। अरे गांडू बोलता हूं साले, मर्द की औलाद नहीं हो तुम, गिदड़ की औलाद हो, निजामी मराठा। और ये हमारे अनपढ़ लोग अगर खून बलिदान कर सकते हैं अगले जन स्वाभिमान के लिए 42 में, हम क्या कंगन पहने हैं क्या? कोई डरना नहीं है। और उसके बाद में देख लो पूरा फ्रॉड इलेक्शन। 24 को बुलाया, 18 अप्रैल को, यह सुअर का औलाद खन्ना और दत्ता, और वो सुअर का औलाद गया, हमारा कौन बिगाड़ सकता है? रुक जा, तो पुष्पा शोंगा क्या उतार है ना, ठीक है। और क्या बोलता है, इसकी यह निकल जाती है, एटीएम की पास इंक निकल जाती है। सेकंड और थर्ड वाले ने रिकाउंटिंग करना है और सिंबल लोडिंग करना है। फ्रॉड इलेक्शन, वोटर लिस्ट से लेकर, हाँ, उसके बाद में कितना लोगों ने वोटिंग किया वो नहीं, आइडेंटिफिकेशन नंबर गया, सील किया क्या, 538 जगह पे फ्रॉड। एक कमिश्नर हमको गुलाम बनाएगा, हाँ, और सब बैठे हैं कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। जिस मां ने जन्म दिया उसके साथ बेईमान ने, उसका वो मां की जो देवी होती है, छोटी बच्ची, मां लक्ष्मी, भवानी और काली माता, समय आ गया अगर सही में है ना, तो ऐसे कुछ लोगों को वर्ल्ड में है क्या? ऐसा पूछता हूं मैं, कोई कंट्री में, डेवलप या अनडेवलप कंट्री में, कहां ब्रह्मा पैदा हुआ है? 5000 साल के बाद में और फिर से और पूरे आतंकवाद बना रहे हो। देख लो इन्होंने इलीगल कानून बनाया इंडिया ने, द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगा, इंडिया आएगा, पूरे के पूरे इनके एमपी एमएलए आतंकवादी, ये जो आर्डर है उससे समाज के निरपराध लोगों की हत्या करते हैं, भड़वे लोग, ये कूर लोग है, कूर। और ये क्या पॉलिटिक्स है क्या वर्ल्ड में? ऐसा कोई पॉलिटिक्स? कॉमन सिविल कोर्ट, तुम हम सभी के सीसी एनपीआर करके ये लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनने वाले है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, होशियार हो जाओ। अभी तुम्हारे खेती लूटने के लिए बिल बनाया है। खेती वाला, देशद्रोही, मुसलमान, आतंकवादी, नक्सलवादी तो ऐसी है। हमारे माँ बहन को इनको ऐसे ही चाहिए। और ये निजामी मराठा का औलाद, हिटलर का औलाद हमारे ऊपर 40 साल से अन्याय कर रहा है। और ये गांडू भोसड़ी का हरामखोर वामन मिश्रा आतंकवादी संगठन ने पूरे भारत के आदिवासी को बर्बाद किया। कहां है? आईआईटी में डॉक्टर है, और आतंकवादी संगठन संभाजी ब्रिगेड के साथ 48 साल से बैठ बैठ के उनका माल खा रहा है भड़वा ये। और लोगों को चौकू में ना 90% मूलवासियों का ये दुश्मन है भड़वा ये। उसके बाद में देख लो ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन किसने लाया था? ये मायावती ने सपोर्ट किया है उसको, क्योंकि एक पुष्प शुंगा है ना, हाथी चलेगा, शंका बजाएगा, बोलो ना, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को 50 में फटती है क्या? फटती है। और ये दलाल भड़वे लोगों किधर है रे ब्रह्मा? बोलो ना मुंह से। तुम हिस्ट्री वाले, डॉक्टर वाले और लॉ के डिग्री, बोलो कहा ब्रह्मा है? आंखों में दिखता नहीं क्या? डालो ना नेट में, है क्या वर्ल्ड के अंदर इतना अत्याचार? अभी भी इस तरह से ये लोग हमें गुलाम, आतंकवादी, हमारे बच्चों को आतंकवादी बना के रखा है। नंगा साधु बनाएगा संविधान। और इतना अत्याचार महाराष्ट्र में देख लो, 114 गोंड गोवारी को मारा नवंबर में।
96 में 11 निरपराध लोगों की हत्या की घाटकोपर में बाबा साहब के जो थे उनके, और छोड़ दिया मनोहर कदम को। खाइल राज्य कांड 2006 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी। 14 में देख लो गोपीनाथ मुंडे, जिसको ओबीसी के लिए और जो लोक नेता था उसको ईवीएम का मालूम था, और देख लो वो चीफ मिनिस्टर होने वाले थे, क्योंकि 2-3 के कांड में इनको जज लोया को मारना था। ये निरंजन टकले ने प्रूव करके दिया है एक टाइम में। और ये इतने कूद लोग हैं जज लोग कि इनके भाई का सुप्रीम कोर्ट का जो है उसको भी नहीं मानते ये लोग। और उसके बाद में देख लो हेमंत करकरे नागपुर का है, बम्मन है, पूरा कांड उसने ओपन किया था। मुशीफ साहब आज भी बताया, नरेंद्र दाभोलकर पानसरे हमारे बेटी और कलबुर्गी। और महाराष्ट्र के अंदर देखो ये मुर्गे बकरे जैसा ये भीड़ में कांप रहे पुलिस वाले, और ये हमें कमिश्नर लोग हाथ दे के बैठे हुए ऐसे। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। बताओ कौन है? अरे तुम लोग संविधान से बैठे हो, 3-4 लाख ले रहे हो, शर्म करो। आज 2 महीना हो गया। वो बीड़ का और प्रबंधी का कुत्ते बिल्ले के समान देवेंद्र को तो छोड़ दिया, और इतना अन्याय अत्याचार कर रहे हैं क्या वर्ल्ड के अंदर। महाराष्ट्र के लोगों जग जाओ अभी। गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, उसके बाद में बाबा साहब के देशद्रोही को छोड़ दो, 14 में से मैंने छोड़ दिया। और एसटी के 60% लोगों, उसमें से भी ये दलाल भड़वे डॉक्टर इंजीनियर जितने पढ़े, आज भी बोलते उनकी यहूदी लोगों के सिवाय इनका कुछ नहीं होता, क्योंकि ये लेके जाने वाले पैसा। अरे तुम्हारी बेटी जो इतना साल आपने मेहनत किया, वो जो होने वाली है पोती, उसको वो लड़की हुई तो इनके भोग के लिए, और लड़का हो तो गुलामगिरी, सब छीनने वाले। अभी भी आंखें खोलो, आ जाओ। प्रकाश आंबेडकर के साथ सबको फ्री एजुकेशन काय के लगाए SC ST, आखिर औरत के पेट से पैदा हुए है ना। और ये भड़वे लोग बैठे पूरा का पूरा जुडिशनरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी में पूरा 100%, और हम लोग क्या मरने के लिए पैदा हुए? आ जाओ मेरे देश के लोगों, और जो भी एनडीए और इंडिया अलायंस के सपोर्ट करता है उसको जूते से मारो, सालों को छोड़ दो। ये 30% लोगों को आ जाओ, सभी एक ही शेर पैदा किया चंद्रशेखर आजाद, आ जाओ उसके अंडर में। और ये अंकल जिंदा है, और वर्ल्ड को बोलता हूं ये वर्ल्ड के लिए घातक कौम है। अब मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, देख लो खरबों रुपया दिया था इन्होंने, साक्षरता अभियान लिया और लोगों को बताया। इतने बेईमान कौम है ये। और ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये जो महाराष्ट्र का मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी कोर्ट में केस डालना है दोनों के दोनों, और इस तरह से न्याय मांगेंगे, डरने का नहीं। और मेरा स्लोगन है, मरेंगे मिटेंगे ईवीएम के लिए, जन आंदोलन करके अपने माँ बेटी बहन के लिए बलिदान देंगे। और बाबा साहब ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, गुलामों को गुलामी की जानकारी कर दो, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन जो व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम होता है। देखो कांशीराम और बाबा साहब के औलादी। और उन्होंने बोला था, आर्य यहूदी नाजी निजामी मराठा हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोगों के हाथ में अगर संविधान रहेगा आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, जब तक आपके हाथ में अधिकार नहीं आएंगे डेमोक्रेटिक लोकसभा में, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। उसके लिए हम लोगों को आहुति देना पड़ेगा। जैसे गांधी जी के कहने पर 42 में हमारे लोग मरे, हम मरेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं। चलो भाई साहब, आज इतना ही। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। आजादी की तीसरी लड़ाई, मरेंगे मिटेंगे। ईवीएम को हटाने के लिए जन आंदोलन करके अपनी बेटी, अपनी माँ, अपने बहू, अपने बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करके आजादी की तीसरी लड़ाई में लेंगे। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।